हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय तिवारी एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में हमने जो अभी तक वीडियो देखे हैं तो उनके अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में खनिज के बारे में। तो जैसे मध्य प्रदेश में खनिज के बारे में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कई युगों की जो चट्टानें हैं उनकी उपस्थिति के कारण अनेक प्रकार के जो खनिज के भंडार हैं जिनका इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे आपका कोयला है, बॉक्साइट है, तांबा, डोलोमाइट, चूना पत्थर, मैग्नीज, फायर क्ले, इनके विशाल भंडार जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के भी हैं हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो खनिजों का वितरण है वो असमान है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका संकेंद्रण कुछ क्षेत्रों में ही है। विभिन्न खनिजों के संचय से विशिष्ट जो संचय है वो विशिष्ट प्रकार की जो चट्टानें हैं उनके वितरण के कारण से ही संभव हो पाया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं जिनका वितरण असमान है और इसी कारण से इन खनिजों का वितरण भी असमान है। जैसे खनिजों के भंडार की दृष्टि से हम देखें तो आर्कियन एज जो है, ठीक है, धारवाड़ चट्टाने हैं, पुराण एज की चट्टाने हैं, गोंडवाना काल की चट्टाने हैं, डेक्कन ट्रैप है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्कियन तथा धारवाड़ जो शैल समूह है उनमें जैसे लौह अयस्क है, ठीक है, आपका मैग्नीज, कॉपर, फिर पुराण युग के और कटप्पा और विंध्यन शैल समूहों में चूना पत्थर, डोलोमाइट हैं, इनके बहुत अधिक भंडार हैं। ठीक है, पन्ना का जैसे हीरा भी है वो भी विंध्यन रॉक एज का ही है। ठीक है, सभी कोयला क्षेत्र वो निचली गोंडवाना शैल समूह में स्थित हैं। डेक्कन ट्रैप के जो उच्च भाग हैं जिनमें बॉक्साइट भी पाए जाते हैं, ये प्रमुख चट्टान है। इसके अलावा जैसे बघेलखंड का जो पठार है, पूर्वी सतपुड़ा का क्षेत्र है, रीवा पन्ना का पठार है, यहाँ भी बहुत अधिक मात्रा में खनिज के भंडार पाए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में खनिज के बारे में, इसको हम यहाँ पर देखते हैं एक एक करके। तो मध्य प्रदेश जो है खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न राज्य है। अगर हम बात करें अविभाजित मध्य प्रदेश की, तो अविभाजित मध्य प्रदेश का जो खनिजों के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। मध्य प्रदेश का खनिज भंडारों की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश में लगभग 25 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें 20 का उत्पादन आज भी प्रदेश में किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश जो है वो खनिजों के मामले में बहुत ही रिच है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना जनवरी 1962 में की गई थी और मध्य प्रदेश ने अपनी पहली खनिज नीति 1995 में घोषित की थी। तो इस तरीके से खनिज को एक प्रॉपर तरीके से आगे ले जाने का भी प्रयास किया गया है। ठीक है, हम मैप में देख पा रहे हैं खनिज का किस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो आप मैम बिल्कुल देख सकते हैं जैसे कौन कौन से खनिज हैं। आपका ये जो पूरा ईस्टर्न पार्ट है जो ब्लैक तरीके से कलर्ड है, ब्लैक शेडेड है, वो कोयला क्षेत्र है। ठीक है, उसी के जस्ट नीचे बालाघाट वाला जो पूरा एरिया से मैग्नीज और तांबा का क्षेत्र है। ठीक है, बैतूल का जो क्षेत्र है वो ग्रेफाइट है, बैतूल से जुड़ा हुआ क्षेत्र आपका टंगस्टन। ठीक है, फिर आपका अलीराजपुर, झाबुआ, धार वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर रॉक फॉस्फेट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ग्वालियर में चीनी मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, पन्ना हीरा का क्षेत्र है, यूरेनियम के भी भंडार मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा चूना पत्थर, लोहा, फेल्सपार, ये सब प्रमुख खनिज हैं जो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो प्रमुख खनिज हैं उनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, लौह अयस्क, आयरन ओर्स। जो लौह अयस्क है ये धारवाड़ युग की चट्टानों से प्राप्त होता है और छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद मध्य प्रदेश लौह अयस्क में अब उतना संपन्न नहीं रह गया है। फिर भी राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार अभी भी उपलब्ध होते हैं जो कि खरगोन, सीधी, नरसिंहपुर इन जिलों में पाया जाता है। इसके अलावा जबलपुर का जो उत्तर पूर्वी भाग है, जो बिजावर सीरीज है, उसमें हेमेटाइट जो कि एक लौह अयस्क है, लौह अयस्क का एक प्रकार है, उसमें ये संचय है। ठीक है, भंडारण की दृष्टि से भारतीय राज्यों में जैसे आपका उड़ीसा है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, ठीक है, इनके पश्चात मध्य प्रदेश का स्थान आता है। यानी कि मध्य प्रदेश भंडारण की दृष्टि में लौह अयस्क में 5th नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन सा है आपका उड़ीसा, दूसरे पे झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक और उसके बाद मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है।
फिर जो दूसरा महत्वपूर्ण खनिज है मैग्नीज है। मैग्नीज का उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो केमिकल इंडस्ट्री है, ड्राई बैटरी है, उसके उपयोग में किया जाता है। ठीक है, मैग्नीज के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ये बालाघाट में एक क्षेत्र है भरवेली। ठीक है, यहां पर सबसे अधिक मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, छिंदवाड़ा जो है वो दूसरे नंबर पे है जहां पर मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, मैग्नीज जो है बेसिकली ये ब्लैक कलर की नेचुरल जो डस्ट होती है उसके रूप में जो धारवाड़ एज की जो चट्टाने हैं, बेसिकली जो उसमें भी जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, अवसादी चट्टाने हैं, उनमें जो पाए जाते हैं वो मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज मध्य प्रदेश में बाराघाट और छिंदवाड़ा के अलावा झाबुआ, कटनी, मंडला, सिवनी और जबलपुर जिले में भी प्राप्त होता है। अगला जो खनिज है बॉक्साइट है। ये बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसका रंग मिट्टी के जैसा होता है और देश में कुल बॉक्साइट का लगभग 45% अकेले मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। बॉक्साइट के जो भंडार हैं, छत्तीसगढ़ की जो सीमांत पहाड़ियां हैं यानी एमपीसीजी का जो बॉर्डर वाला जो क्षेत्र है वहां पर बॉक्साइट बहुत अधिक मात्रा में संचित है। ठीक है, राज्यों में उत्तर सबसे अच्छी क्वालिटी का जो बॉक्साइट है जो मैकाल पर्वत रेंज है, मैकाल सीरीज जो आपका अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी वाला जो रीजन है उसमें पाया जाता है। इसमें के अलावा बालाघाट में भी और जो कटनी जिला है वहां भी आपको बॉक्साइट के भंडार देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, शहडोल, रीवा, सतना यहाँ भी बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो शहडोल जिला जो है वो सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है और पहली बार बॉक्साइट का उत्पादन 1908 में कटनी जिले में किया गया था। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार बॉक्साइट का उत्खनन, माइनिंग पहली बार बॉक्साइट की कहां शुरू की गई है, तो कटनी में। कब शुरू की गई है, तो 1908 में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इस बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादक जिला कौन सा है, ध्यान रखेंगे शहडोल जिला। फिर तांबा की बात करें, कॉपर, तो कॉपर जैसे हमें पता ही विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में किया जाता है। ठीक है, ये जो इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स से कॉपर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में तांबा जो है बालाघाट, जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सागर, देवास, ग्वालियर, शहडोल, शिवपुरी और सीधी जिलों में पाया जाता है। बालाघाट में जो मलाजखंड क्षेत्र है वहां तांबा का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मध्य प्रदेश में तांबे का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में कहां किया जाता है। ऐसे आपने भी बीच में सुना होगा कि अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि आने वाले समय में 30,000 वैकेंसीज फिल करेंगे। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा समय है जब आप मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एमपी के जीके में, एमपी के जो एग्जाम होते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उसका वेटेज है। इसलिए आप टाइम पे हमारा जो वीडियो सीरीज है, ठीक है, उसे आप देखते रहें और अपने नोट्स भी बनाते चलें साथ साथ, तो आपको चीजें उपलब्ध हो पाएंगी। और अगर आपको हमें हमारी जो स्लाइड्स हैं उन्हें एज इट इज लेना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स वहां पर फिल कर दे तो हम आपको वो चीजें भी अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो चैनल पर बने रहें। तांबे के बाद जो इंपॉर्टेंट जो खनिज है वो है आपका हीरा है। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में पहला स्थान है। यह एक अधात्विक नॉन मेटल खनिज है। ठीक है, देश में पन्ना एकमात्र ऐसा जिला है जहां जिसका हीरे के उत्पादन में या उत्खनन में मोनोपोली है। ठीक है, ये विंध्यन शैल समूहों में के उत्तर में स्थित जो बाउंड्री है उसके पैरेलल फैला हुआ क्षेत्र है। ठीक है, पन्ना के जो हीरा निक्षेप है वो 3 प्रकार के हैं। एक तो है किम्बरलाइट पाइप्स जो कि मझगमा और हिनौता, मझगमा आपका सतना जिले से भी जुड़ा हुआ है, हिनौता है, और फिर कॉन्ग्लोमेरेट संस्तर का जो हीरा है वो इटवा और झीरी नामक स्थान पर, जलोढ़ बजरी जो निक्षेप है हीरे के वो रामखेरिया नामक स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हिनौता के पास एक नदी किलकिला नदी, तो कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नदी के किनारे हीरे के अवशेष हीरे पाया जाता है, तो किलकिला नदी आप ध्यान रखेंगे। 3 प्रकार के निक्षेप हैं, सबसे ज्यादा पन्ना में हीरे का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा भी एक डायमंड म्यूजियम भी है जो खजुराहो में ओपन किया गया है। तो खजुराहो आपका किस जिले में है, ध्यान रखेंगे, छतरपुर जिले में है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है जो इंटरलिंक्ड है वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर चूना पत्थर है।
ठीक है। चूना पत्थर जो है राज्य के विभिन्न भागों में चूने पत्थर के बहुत ज्यादा भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो भंडार है विंध्यन रेंजेस जो है, माउंटेन रेंजेस या क्रिटेशियस एज की जो चट्टाने हैं उनमें संचित हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो पूरा का पूरा चूने पत्थर पर ही बेस्ड है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, मुरैना, सागर, नरसिंहपुर, सतना, रीवा, जबलपुर, कटनी, सीधी, रायसेन, होशंगाबाद, धार, खरगोन ये जिले हैं जहां पर चूने के बहुत अधिक भंडार पाए जाते हैं। इसमें सतना जो है महत्वपूर्ण चूना पत्थर उत्पादक जिला है और इस जिले की विशेषता जो है वो रासायनिक स्तर के चूने की उपलब्धता के कारण है। यहाँ जो चूना पाया जाता है वो केमिकली बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, इसलिए आप देखते हैं कि मैक्सिमम जो सीमेंट इंडस्ट्री है सतना जिले में ही सेंट्रलाइज्ड है। उसमें सतना है, फिर कुछ रीवा है, सतना में भी आप देखते हैं मैहर के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक, तो वहां पर भी चीनों के बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां, सीमेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड हैं। इसके अलावा कुछ और खनिज हैं, जैसे हम बात करते हैं अभ्रक की, तो अभ्रक जो आपका ये पुरानी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है, ये भी विद्युत का एक सुचालक होता है, कुचालक होता है। इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यह बहुत अधिक ताप पर पिघलता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उद्योग में होता है। इसके अलावा जो मेडिसिनल इंडस्ट्री में है, बिजली के मोटर वगैरह बनाने में, टेलीफोन वायर वगैरह बनाने में माइका का या अभ्रक का यूज किया जाता है। ठीक है, अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, झाबुआ, मंदसौर, शहडोल, सीधी और टीकमगढ़ जिलों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट मिनरल है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है केमिकली अगर देखा जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कार्बन के जैसा होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का उपयोग हम देखते हैं ये स्नेहक के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है, लुब्रिकेंट्स के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। पेंसिल में हम देखते हैं पेंसिल की जो लीड होती है वो भी ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, पेंट इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम रॉड के रूप में इसका यूज करते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो ग्रेफाइट है वो बैतूल जिले में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर अगला जो मिनरल है वो है एस्बेस्टॉस। ये एक फाइब्रस खनिज है जिसकी क्राइसोलाइट और एम्फीबोलाइट किस्म जो अधिकांशतः इग्नियस रॉक से बनी होती है। ठीक है, ये साथ में इसमें डोलोमाइट चूना पत्थर भी मिलता है। इसका उपयोग रेल के डिब्बे बनाने में, जहाजों एवं तख्तों में चादर बनाने में किया जाता है। इसका उत्पादन झाबुआ जिले में सबसे अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत मात्रा में आपका बालाघाट, सिवनी, सीधी, टीकमगढ़, नरसिंहपुर, होशंगाबाद जिले में भी एस्बेस्टॉस उत्पादित किया जाता है। फिर चीनी मिट्टी के बारे में भी जैसे है, इसका जो वास्तविक नाम है केओलिन है। ये आपका ग्रेनाइट और फेल्सपार के इरोजन से बनता है। ठीक है, इसका उपयोग बर्तन बनाने में, खिलौने बनाने में किया जाता है। छिंदवाड़ा, जबलपुर जो और साथ में जो गोंडवाना इसकी जो चट्टाने हैं इसमें अलग उत्तम प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा चीनी मिट्टी जो आपका ग्वालियर के क्षेत्रों में पाया जाता है, रीवा में भी इसका उत्पादन किया जाता है। तो चीनी मिट्टी के जो सोर्सेस हैं जहां पर इनका प्रोडक्टिविटी की जाती है। फिर अगला है डोलोमाइट। डोलोमाइट के बारे में बता दूं, जब चूना पत्थर में 45% से अधिक मैग्नीशियम की उपस्थिति हो तो उसे हम डोलोमाइट बोलते हैं। यानी जो चूना पत्थर है, ठीक है, वो कैल्शियम कार्बोनेट, उसी में अगर 45% जो होता है मैग्नीशियम की अवेलेबिलिटी हो जाए तो वो डोलोमाइट बन जाता है। ठीक, इसका उपयोग ढलाई में या सीमेंट के कारखाने में किया जाता है और साथ ही साथ लोहे को साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में झाबुआ, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, सतना, सीधी, रीवा और ग्वालियर जिले हैं जहां पर डोलोमाइट की खानें पाई जाती हैं और डोलोमाइट उत्पादन में छिंदवाड़ा सबसे आगे है। तो छिंदवाड़ा वो जिला है जहां पर डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ जो संगमरमर, मध्य प्रदेश का जबलपुर जो है उसमें व्हाइट मार्बल, बैतूल, सिवनी, नरसिंहपुर में कलर्ड मार्बल और ग्वालियर में लाल, पीला, हरा, ये विशेष प्रकार के ग्वालियर जो है यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। तो खनिजों के बारे में जैसे हमने देखा कि ये जो प्रमुख खनिज थे, इन खनिजों के अलावा मध्य प्रदेश में और भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। जैसे एस्बेस्टॉस है, हमने बात की, उसका होशंगाबाद, झाबुआ, नरसिंहपुर, सीहोर और टीकमगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका बायराइट्स है जो कि देवास और धार में, कैल्साइट झाबुआ और खरगोन में, और कुरंद ये सिंगरौली जिले में पाया जाता है। फेल्सपार का आप देखेंगे जबलपुर और फ्लोराइड का कटनी में माइनिंग की जाती है। एक और खनिज है डायस्पोर और पायरोफिलेट,
इसका उत्खनन आपका छतरपुर, टीकमगढ़ और शिवपुरी जिले में किया जाता है। ठीक, इसके अलावा ग्लास सैंड है, ग्लास सैंड के रिसोर्सेस आपको मुरैना, छतरपुर, दतिया, ग्वालियर, झाबुआ, मंडला और रीवा जिलों में मिलते हैं। ठीक है, गेरू भी एक महत्वपूर्ण खनिज है जो कि आपका सतना जिले में, सतना में जैतवारा क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा इसके निक्षेप आपको रीवा, मंडला और शहडोल जिलों में भी मिलते हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको बता दूं, भारत का एकमात्र स्लेट उत्पादक राज्य जिला मध्य प्रदेश का मंदसौर है। ठीक है, भारत में केवल और केवल मंदसौर में ही स्लेट का उत्पादन किया जाता है। ठीक, कुछ नई रॉक मिनरल्स भी खोजे गए हैं, जैसे रॉक फॉस्फेट है। ठीक है, इसका उपयोग उर्वरक इंडस्ट्री में किया जाता है, जिसके भंडार आपको सागर, छतरपुर और झाबुआ जिले में भी देखने के लिए मिलते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। काफी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मैंने उपलब्ध कराई है जो कि हमारे प्री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे की वीडियो यहाँ पर उसकी अपडेट्स मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपके बहुत से और भी दोस्तों को फायदा मिले। धन्यवाद।